गुरु साक्षात परम ब्रह्म है। तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यम् गुरुकृपः। अखण्डमण्डलाकारम् व्याप्तेन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान श्री राम जी की जय। संत समाज की जय, भक्त समाज की जय। भवानी शंकर हो श्रद्धा विश्वास अयां ध्यान विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्ते स्थिते तो वन्दे बोधमयम् शंकर अयमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्राः सर्वत्र वन्दते। महाराज की जय। बड़ा अच्छा प्रसंग है आज का। भगवान श्री राम जी ने मानव तन की क्या विशेषता बतलाई, ये आज का प्रसंग है। भगवान श्री राम जी ने सभी जिज्ञासु भक्त बैठे थे, भरत जी, हनुमान जी, शत्रुघ्न जी, लक्ष्मण जी, विभीषण जी, सुग्रीव जी, अंगद जी, जामवंत जी और तमाम ऋषि महात्मा, नगरवासी, मंत्री, सभी लोग बैठे हुए थे। तो एक बार उन्होंने अपने सत्संग कक्ष में, क्योंकि भगवान राम सत्संग किया करते थे, तत्वदर्शी सदगुरु थे, इनके अंदर भी वो परम चेतना जागृत थी, इसलिए इनको भी परमात्मा कहा गया। जिसके अंदर वो परम चेतना जागृत हो जाती है उसको परमात्मा कहा जाता है। एक ही युग में अनेकों तत्वदर्शी सदगुरु हैं जिनके अंदर वो परम चेतना जागृत हो जाती है, तो वो सभी परमात्मा तुल्य हो जाते हैं। क्योंकि परम चेतना के अलावा इस समस्त ब्रह्मांड में कोई दूसरी शक्ति नहीं है। इस बात को वेदांतों में भी बताया गया, गीता में भी बताया गया। जितने भी महापुरुष हुए हैं, चाहे बुद्ध हुए हों, चाहे शंकराचार्य जी हुए हों, गोस्वामी तुलसीदास जी हुए हों, या संत कबीरदास जी हुए हों, 24 तीर्थंकर स्वामी महावीर, वो भी, ईसा मसीह, हजरत मूसा, इस्लाम धर्म के प्रवर्तक,
जितने भी 24 अवतार, दत्तात्रेय भगवान, भगवान शंकर, भगवान कृष्ण, ब्रह्मा विष्णु महेश, जितने भी महापुरुष हुए हैं, जिनको हम आप सब भगवान कहते हैं, क्योंकि इनका एक क्षेत्र है, वो सभी अपने अपने क्षेत्र के संचालक हैं और उस क्षेत्र का भरण पोषण करते हैं। तो सभी क्षेत्रों में जो ऊर्जा प्रवाहित करती है, फ्लो करती है, वो परम चेतना है। सभी चेतनाओं को जो फ्लो करती है, सभी चेतनाओं का जो फ्लो होता है, धारा होती है, चेतना धारा प्रवाह बहती है, तो परम चेतना ही सभी भूत प्राणियों के अंदर चेतना को, अपनी लघु चेतना को धारा प्रवाह फ्लो करती है, बहाती है, जिसकी वजह से हम आप सब जिंदा हैं। हम आप सबको चेतना की वजह से ही जीवन मिला है। उसी को जीवात्मा कहते हैं। वो क्या कहते हैं? जीवात्मा कहते हैं। ये सबको पता है, हम पहले सत्संगों में बता भी आए। तो एक परम सत्ता है केवल, वो है परम चेतना। वही है, सत्य है, शाश्वत है और सनातन है। चतुष्टय अंतःकरण में जब वो परम चेतना नाम के जप से जागृत हो जाती है, ज्योति के रूप में, प्रकाश के रूप में, तो उसी को आत्मा कहा जाता है। वैसे आत्मा कोई शब्द नहीं है, नाम नहीं है। परम चेतना स्थान, जिस स्थान पर ग्रहण करती है, जिस स्थान को घेर लेती है शरीर के अंदर, उस स्थान को अंतःकरण कहते हैं। और उसी अंतःकरण में जब चेतना आ जाती है तो उसको आत्मा कहते हैं। और उससे जो ऊर्जा निकलती है, लघु चेतना निकलती है, वो जीवात्मा है। तो आत्मा यानी परम चेतना से छोटी छोटी चेतना है। इन्हीं ये सब क्या है? अविनाशी है, इनका नाश नहीं होता है। परम चेतना को ही ब्रह्म कहते हैं, उसी को ब्रह्म कहा गया। उसी को ब्रह्म कहा गया क्योंकि वो परम चेतना जड़ और चेतन दोनों में। इसी को कण कण में कहा गया है कि वो भगवान कण कण में है, वो परमात्मा कण कण में। इस शरीर में भी है वो परमात्मा, बाहर भी है परमात्मा, वो सब जगह है। इस शरीर में जितने भूत प्राणी हैं, सबके शरीरों में वो परम चेतना, जिसके कारण सारे लोग चलते फिरते, उठते बैठते, सुख दुख का अनुभव करते हैं, परम चेतना का अंश है, जो लघु चेतना। जैसे कोई एक आप दीपक जलाएं और दीपक से दूसरा दीपक जला लें तो वैसे ही लौ उसमें निकल आएगी, तो क्या पहले वाला दीपक बुझ जाएगा? नहीं बुझता है, वो वैसे ही रहेगा। और उस पहले वाले दीपक से चाहे लाखों दीपक जला लो, चाहे जितने दीपक जला लीजिए, एक दीपक जला, उससे दूसरा जला सकते हैं, दूसरे से तीसरा जला सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि चेतना धारा प्रवाह है, चेतना का फ्लो है, यानी धारा प्रवाह है। और ये धारा प्रवाह है, असीमित है, सब जगह चेतना, सब जगह जड़ और चेतन सब में है। अब तमाम वैज्ञानिकों ने, तमाम ऋषि महात्माओं ने, महापुरुषों ने, व्यासपीठों ने, आजकल यूट्यूब का जमाना है, बहुत प्रकार के, जाने कितने प्रकार के व्याख्यान दिए जाते हैं यूट्यूब में। बहुत प्रकार के व्याख्यान दिए जाते हैं, लोग अपने अपने हिसाब से यूट्यूब में व्यंग करते हैं कि वो परमात्मा, वो ईश्वर, जाने कितने नाम। कोई उसको आत्मा कहता है, कोई जीवात्मा अलग, आत्मा अलग, परमात्मा अलग, कोई द्वैत की बात करता है
कि सत्ता दो है, एक आत्मा है दूसरा परमात्मा है। कोई द्वैत से अधिक अनेकावाद की बात करता है। जीवात्मा, आत्मा, परमात्मा, भगवान, ब्रह्म, पार ब्रह्म, अक्षर ब्रह्म, इस तरीके से अनेकावाद। अनेकावाद, द्वैतवाद और अद्वैतवाद। जो अद्वैतवादवादी है व्यक्ति हैं, उनका केवल एक ही नारा है कि वो परम सत्ता, वो परम चेतना एक ही है। और यही बात सच है, यही बात सच है। आत्मा और परमात्मा अलग अलग नहीं है। उसको लोगों ने लिख दिया अपनी भाषा में, लेकिन जो ब्रह्मवाणी है वेदांत में, वो केवल एक ही है। आत्मा, परमात्मा और जीवात्मा, ये सब क्या है? इन्हीं सबको क्या कहा गया? ब्रह्म कहा गया। एक दूसरे के अंग है, लघु चेतना है, परम चेतना का ही भाग है, अंश। इसीलिए गोस्वामी जी ने लिखा है कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। इस शरीर के अंदर भी चेतना है, उस परम चेतना का अंश है। जब वो परम चेतना अंतःकरण में विराजमान होती है, चतुष्टय अंतःकरण में। अब ये चतुष्टय अंतःकरण कहाँ होता है शरीर में? आप लोग कह सकते हैं, आपके मन में जिज्ञासा होगी कि महाराज जी बता तो रहे हैं अंतःकरण के अष्टम हृदय अक्षत विकारी सकल जीव जगदीन दुखारी, रामायण में बताते हैं सबके हृदय में रहता है, अंतःकरण में रहता है, घट में। संत कबीर ने कहा, भगवान कृष्ण ने घट में कहा, ईश्वरा सर्वभूता नाम हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति ब्राह्म्यान सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ान माया। अर्जुन से कहा कि वो सबके हृदय में निवास करता है, लेकिन माया के यंत्र में लोग बैठे हुए घूम रहे हैं, माया के कारण ढूंढ रहे हैं, नहीं मिल रहा बाहर कहीं सबके घट में। तो ये घट है कहाँ? ये हृदय है कहाँ? तो आपने 7 चक्रों के बारे में सुना होगा, मूलाधार चक्र, मणिपुर चक्र, स्वादिष्ठान, इस तरीके से सहस्रार आता है। तो जो सहस्रार चक्र है, ये मत्था होता है जहाँ पे हम टीका लगाते हैं, हमारी पूज्य माताएं बहनें टिकुली लगाती है। इसको, इस स्थान को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं सहस्रार ने आज्ञा चक्र। और आज्ञा चक्र के ऊपर होता है सहस्रार चक्र, जहाँ से यदि प्राण निकलते हैं तो मोक्ष मिल जाता है। तो आज्ञा चक्र, जहाँ टिकुली और टीका लगाया जाता है, ये आज्ञा चक्र है। ये चौराहा है, चतुष्टय अंतःकरण इसको कहते हैं। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, चारों का यहाँ वास होता है। और यहीं पर क्या है कि चतुष्टय अंतःकरण में पहुंचने के बाद जीवात्मा भ्रमित हो जाती है। मन ने यदि योजना बना ली विषयों की तरफ, तो जीवात्मा तपस्या करते करते यहाँ तक पहुंची, फिर वो संसार में चली जाती है, जहाँ से मन बहुत प्रकार के रिद्ध सिद्ध प्रेरण बहु भाई बुद्धि लोभ दिखावे जाई, बहुत प्रकार के विघ्न यहाँ पैदा हो जाते हैं जब साधक इस स्थिति में आ जाता है। आज्ञा चक्र तक चौराहा है, एक सहस्रार्ष के लिए रास्ता गई है, बाकी 3 रास्ता है। एक रास्ता से तो हम आए ही है, ये जब की क्रिया श्वास आई है, प्राण आए हैं, और 2 रास्ताएं और हैं, लेफ्ट और राइट। तो ये 10 इंद्रियों तक जाते हैं। तो कहने का मतलब एक रास्ता छोड़ करके जो 3 रास्ता है, ये 10 इंद्रियों, मन इन्हीं में भटक जाता है। जहाँ मन ने योजना बनाई कि इधर चलना है, 10 इंद्रियां संसार में जाने लगी, तो मन उधर गया, योजना बनाया, बुद्धि ने निर्णय लिया कि चलो, और चित्त लग गया वहीं पर। और जब लग गया, वहां जो भी हानि लाभ हुआ, तो ये शरीर रूपी जो अहंकार है, इसने कहा मैंने काम किया। तो ये चतुष्टय अंतःकरण। अब चतुष्टय
अंतःकरण की जो गहराई है, जो गहराई है, उस गहराई को सहस्त्रार चक्र, और इस गहराई में जब प्राण पहुंच जाते हैं तो उसके बाद फिर वो संसार में नहीं जाते, 200 इंद्रियों से परे हो जाता है। फिर वो सीधे परावाणी, ये परावाणी क्षेत्र है, फिर वो शब्द में मिल जाता है, यानी वो परमात्मा में, वो परम चेतना में ये छोटी चेतना मिल जाती है, जिसको जीवात्मा कहते हैं। मोक्ष मिल जाता है उसको। ये बताया आदि शंकराचार्य जी ने, वेदांतों में, उपनिषदों में बताया गया है। तो भगवान श्री राम जी ने, सभी लोग बैठे हुए हैं, सबने यही प्रश्न पूछा था कि मानव तन की क्या विशेषता है। तो भगवान श्री राम जी ने कहा बहुत बड़ी विशेषता है। सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इस मानव शरीर के द्वारा हम अपनी इस लघु चेतना को परम चेतना तक पहुंचा सकते हैं। और ये कब पहुंचा सकते हैं? जब कोई तत्वदर्शी सदगुरु मिलेगा। भगवान राम जी ने कहा, इसको गोस्वामी जी ने लिखा है कि बड़े भागे मानुष तन पावा, उसमें दुर्लभ सदे ग्रंथ निगावा, कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, अपायन यही परलोक समारा। बड़े भाग से मिलता है मानव शरीर। इसको पाकर के जिसने अपना परलोक नहीं संभाला, ये शरीर छूटने के बाद 84 से बाहर नहीं निकला, तो फिर बेकार है। भगवान राम और क्या कहते हैं, क्या है भरत, कि यही तन करे फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई, नर तनु पाई विषय मन दे, पलटी सुधाते 60 बीस यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुख दाई, नर तन पाए विषय मन देही, पलट सुधा ते 60 बीस ले। भगवान श्री राम जी कहते हैं कि ये तन कर फल विषय न भाई। मानव शरीर पा करके ये मत सोचिए कि अब शरीर ये मिल गया है तो हम संसार के विषयों में इसको लगाएं, काम में लगाएं, आसक्ति में लगाएं, भोग विलास में लगाएं। है मेरे भाइयों, ये इसके लिए नहीं मिला है। मेरे सखाओं, ये इसके लिए नहीं मिला है। भगवान श्री राम जी कहते हैं, सुग्रीव जी बैठे हैं, विभीषण जी बैठे हैं, जामवंत जी बैठे हैं, भरत जी बैठे हैं, लक्ष्मण जी बैठे हैं, सारा समाज बैठा है। तो कहते हैं यही तन कर फल विषय न भाई। ये तन प्राप्त करने का फल ये नहीं है कि आप इसको विषयों में लगाएं, संसारिक कार्यों में लगाएं, भोग विलासों में लगाएं। बोले नहीं, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। यदि इस तन से स्वर्ग भी मिल गया, स्वर्ग के समान, यानी आपको अथाह सुख मिल गया। स्वर्ग का मतलब सुख, सुख का नाम स्वर्ग है। अथाह सुख मिल गया, सब कुछ आपके पास है, लेकिन अंत में वो भी दुखदाई है। जब पुण्य क्षीण हो जाएंगे तो स्वर्ग का सुख समाप्त हो जाएगा।
और जब समाप्त हो जाएगा तो फिर आप 84 में चले जाएंगे, क्योंकि आपने भजन नहीं किया है। तो कहते हैं नर तनु पाए विषय मन देही। मानव का शरीर पा करके यदि विषयों में मन को लगा दिया, इस शरीर को, स्थूल शरीर को विषयों में लगा दिया, स्थूल शरीर लग गया तो सूक्ष्म शरीर भी लग जाएगा, कारण शरीर भी लग जाएगा, यानी मन बुद्धि चित्त सब कुछ लग जाएगा विषयों में, संसार में। तो फिर क्या होगा, जो उद्देश्य था कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा और पाए न जई परलोक सवारा, तो उद्देश्य नष्ट हो जाएगा। पलट सुधा ते 60 विष ले। भगवान श्री राम जी कहते हैं कि फिर आप अमृत की जगह में विष प्राप्त कर लेंगे। मिलना था अमृत, लेकिन पलट गया मामला। मिला क्या आपको? विष। आप 84 में चले गए, आप नरक में चले गए, नाना प्रकार के आपको कष्ट मिलेंगे, बहुत प्रकार के कष्ट मिलेंगे। फिर पता नहीं ये शरीर मिले कि ना मिले। 83,99,999 के बाद ये मानव शरीर प्राप्त होता है। 4 प्रकार की राशियां, अंडज, पिंडज, श्वेतज, जरयुज, और सभी में ये सभी की योनियों को मिलाकर के 84 लाख बताया गया है। 21 लाख हिस्से में आते हैं, 21 चौको 84। तो कहते हैं कि जैसे अमृत मिलना हो किसी भाग्यशाली को और उसके कर्मों से उसको विष मिल जाए तो दुर्भाग्य है, उसकी सारी मेहनत बेकार चली गई। और कहते हैं जब 84 में चले जाओगे तो बार बार जन्म लोगे, बार बार मृत्यु होगी। 83,99,999 योनियों, जन्म मृत्यु से जो कारण शरीर में कुछ पुण्य इकट्ठा होंगे, जब सारे पुण्य इकट्ठा हो जाएंगे तो मानव शरीर की एक मेरिट होती है कि इतने पुण्य हो जाएंगे तो मानव शरीर मिलेगा। भगवान की जब कृपा होगी तो फिर उस मेरिट तक आप पहुंच जाएंगे। अब आप पहुंचे हैं, हमारे आप सबके बीच में आप बैठे हैं, कुछ अप्रत्यक्ष रूप से सुन रहे हैं संसार के लोग कथा को हमारी, तो उनके लिए भी मैं कहता हूं कि ये शरीर मिला मोक्ष के लिए, लेकिन माया में आसक्त हो गए तो फिर क्या हो गया, पारसमणि खो दिया आपने, पारसमणि चली गई। तो उसमें एक चौपाई लिखा गोस्वामी जी ने इसी बात के लिए कि भगवान श्री राम जी कहते हैं सबसे कि ताहि कबहू फले, कि ताहि कबहू भले, कहय न कोई अबूंगा ग्रहाई, परस मैनि खोई, या कर 4,84,000 अजोनी भ्रमते जीव अविनाशी, जोनी भ्रमते जीव अविनाशी। ताहि कबहू भल कहे न कोई, गुंजा ग्रह परस मन खोई। शरीर पा करके भगवान का भजन नहीं किया तो ये शरीर क्या है, पारसमणि है। पारस का काम क्या होता है, लोहा का छू ले तो सोना हो जाता है। लेकिन आपने संसार में मन लगाया तो गुंजा ग्रह तो मोती नहीं मिलेंगे, पारसमणि रूपी जो मोती थे वो न मिल करके गुंजा मिल गए, पत्थरों के मणियां मिल गई।
तो फिर कहाँ चले गए? आकर 4,84,84 जोनि भ्रमत ये जीव अविनाशी, 4 लाख योनियों में चले गए। ये जीव भ्रमित होता रहा, जन्म लिया मरा, फिर जन्म लिया मरा, ये क्रम चलता रहा। अधोगति में वो चला गया। बड़ी उसकी दुर्दशा हुई, अधोगति में गया। सदैव माया में ग्रसित होता रहा, अपने बुरे कर्मों के कारण अधोगति में जाता रहा। और ये जो मानव शरीर है ये इसके लिए नहीं है, ये मोक्ष प्राप्त करने के लिए। तो भरत जी ने कहा, प्रभु जब ऐसी स्थिति हो जाती है जीवात्मा की, तो फिर उस कभी पार लगता है कि नहीं लगता? भगवान श्री राम जी कहने लगे, भरत पार लगता है। कब? बोले तब जब कोई सदगुरु मिल जाता है, तत्वदर्शी सदगुरु मिल जाता है, तो इस भवसागर में वो नाव का कार्य करता है। जैसे अथाह जलाशय हो, तो उसमें आप डूब रहे हो, नाव मिल जाए तो आप बच जाएंगे। तो जो सदगुरु होता है वो क्या होता है? वो नाव का काम करता है। जब मिल जाएगा तो आप पार हो जाएंगे। तो कहते हैं, इसके लिए गोस्वामी जी ने चौपाई लिखी है कि जो ना तरे भव सागर और नरे समाज सपाई, असो प्रत्यय निंदक मंद मति, आत्मा हटे गति जाई। सदगुरु भी मिल जाए मानव शरीर को, वो सदगुरु भवसागर से डूबने से बचा सकता है। जो न तरह भवसागर, यदि सदगुरु के मिल जाने पर भी, अच्छा आपको तत्वदर्शी सदगुरु मिल गया, फिर भी आपका भजन, मन आपका भजन में नहीं लग रहा है, तो सोकृत निंदक मंदमति, तो जानिए कि बड़ा ही वो मंदमति का है, बड़ा दुर्बुद्धि है, कुबुद्धि है। फिर आत्मा हन गति जाए, फिर उसकी जीवात्मा की गति हो जाती है। फिर वो क्या होता है? कहने का मतलब कि वो आत्मा की हत्या कर लेता है। उसकी गति ऐसी होती है जैसे, यानी घोर नरक में जाता है, जैसे कोई आत्महत्या कर लेता है। तो जो आत्महत्या करता है उसके मुकाबले कोई पापी नहीं है, वो आत्मा का, यानी जीवात्मा का हत्यारा होता है। तो सबसे बड़ा पाप होता है वो अधोगति में जाता है, नाली के कीड़े मकोड़े बनते हैं, नरक में जाता है। तो गोस्वामी जी ने कहा कि जो न तरह भव सागर नर समाज अस पाए, मानव शरीर पा करके यदि भवसागर से नहीं तर रहा है, भवसागर से उसको छुटकारा नहीं मिल रहा है, जन्म मृत्यु के चक्कर से छुटकारा नहीं मिल रहा है, तो सोकृत निंदक मंदमति, तो समझ लो वो बड़ा ही निंदनीय है, बड़ा ही पापी है, जिसने मानव शरीर पा करके मोक्ष प्राप्त नहीं किया। तो बड़ा बड़ा पापी है। किस टाइप का पापी? आत्मा हन गति जाए, जिस तरीके से आत्महत्या करने वाले की गति होती है, जो सुसाइड करता है, जहर खा करके, रेल में कट करके, आगी लगा करके, फांसी लगा करके, इस तरीके से अपने शरीर का अंत करता है, तो वो अधोगति में जाता है, वो 84 में जाता है, उसको मोक्ष नहीं मिलता है, दोबारा ये शरीर नहीं मिलता है, क्योंकि इस शरीर का उसने दुरुपयोग किया है। इसलिए मेरे प्रिय मित्रों, प्रिय सज्जनों, प्रिय श्रोता बंधुओं, आप सभी लोग कभी आत्महत्या मत करना, चाहे जैसी परिस्थिति आ जाए, क्योंकि आत्महत्या करने वाला कभी तरता नहीं है, 84 में जाता है, बड़ी दुर्दशा उसकी होती है, वहां पाप करता है। तो भगवान श्री राम जी कहते हैं हनुमान जी भरत जी से कि कभी भी जीव को आत्महत्या नहीं करना चाहिए, शरीर को नहीं नष्ट करना चाहिए, क्योंकि ये बड़े भाग से मिला है। इसकी विशेषता है कि ये शरीर जीवात्मा को आत्मा से, यानी परमात्मा से मिला देता है, मिलाने का कार्य करता है।
इसलिए शरीर की सबसे बड़ी विशेषता ये है। भगवान श्री राम और कहने लगे कि भरत, इसलिए सभी लोग, जितने भी संसार के लोग हैं, मैं सभी के लिए कह रहा हूं कि हृदय स्थित आत्मा का भजन करना चाहिए, जिसका हम भी करते हैं। जितने भी मनीषी, संत, विदुषी, महात्मा, ऋषि, तत्वदर्शी, सद्गुरु, सब ने किया है। उस परमात्मा का भजन करो भक्ति के माध्यम से, और उसके भजन में किसी भी प्रकार का पाखंड नहीं है, क्योंकि उसके भजन की जो भक्ति है वो स्वतंत्र है, किसी के अधीन नहीं, उसमें कोई नियम नहीं, प्रेम में कोई नियम नहीं है। भगवान श्री राम जी ने कहा, जब हनुमान जी ने पूछा कि प्रभु इसमें कोई नियम है, उस परमात्मा की भक्ति करने में कोई नियम है, कोई परहेज है? बोले कोई परहेज नहीं। राम कहाँ तुम बड़े सयाने ठाड़े बैठे परे उताने। भगवान श्री राम जी कहते हैं किसी भी स्थिति में आप उस परमात्मा का नाम ले सकते हो, उस परम चेतना का नाम ले सकते हो। उसका वैसे कोई नाम नहीं है, लेकिन कोई भी आप नाम ले सकते हो। तो सबने कहा प्रभु हमारी तो आदत राम राम आपका नाम लेने की पड़ी। बोले लो राम राम लीजिए, राम लीजिए। क्यों? क्योंकि वो राम है, रमण करता है, इसलिए उसका एक नाम राम भी है। फिर में निरंतर आत्मा सब घट आठोया में, ताही से बुध संत जन कहत तासु सोरा। भगवान राम ने कहा, श्री राम जी ने कहा उसका नाम राम भी है, अभी से नहीं है, ये तो अभी हमारा नाम है राम। इसके बहुत पहले से, अनादिकाल से हमारे आप सबके बुजुर्ग राम नाम का ही चिंतन करते थे। उसी का एक नाम शिव भी है, उसी का नाम ब्रह्म है, उसी का नाम ओम है, उसी का नाम भगवान है, उसी का नाम ईश्वर है, उसी का नाम बहुत प्रकार के नाम है। तो बोले करिए, उसकी भक्ति करिए, कोई परहेज नहीं, उसकी भक्ति में कोई परहेज नहीं। क्यों? इसलिए कि परमात्मा की भक्ति परतंत्र नहीं, स्वतंत्र है। वो स्वतंत्र है, उसकी भक्ति स्वतंत्र है, कोई पाखंड नहीं। इसको गोस्वामी जी ने लिखा, भगवान शंकर ने, कि भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, और बिनु सत संग न पावै प्राणी। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, और सत संग न पावहि प्राणी। सत संग न पावहि प्राणी। भगवान राम कहने लगे, हनुमान जी, भरत जी, विभीषण जी, सारी समाज बैठी हुई है, सबसे कहने लगे कि भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी। भक्ति स्वतंत्र है। यही बात माता पार्वती को भगवान शंकर अमर कथा जब सुना रहे हैं तो बता रहे हैं। यही बात काकभुसुंडी जी गरुड़ जी को बता रहे हैं। यही बात याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी को बता रहे हैं। और यही बात गोस्वामी तुलसी जी दास जी संसार को बताए, और यही बात हम आपको बता रहे हैं। तो भक्ति स्वतंत्र है, सकल सुखों की खानी है, तो बिनु सत्संग न पावे प्राणी। आप लोग सत्संग सुन रहे हैं, ये बिना सत्संग के, सत्संग सुनने से, सत्संग करने से ही प्राप्त होती है, अन्य कोई साधन नहीं है, कोई उपाय नहीं। और जब आप भक्ति करेंगे तो फिर ईश्वर से मिलाने वाला कोई व्यक्ति मिल जाएगा आपको। आप शरीर नहीं, आप हैं जीवात्मा है, आप जीव हैं, शरीर नहीं है। तो इस जीव को शिव से, शिव माने परमात्मा से, जीव को शिव से या जीवात्मा को आत्मा से, परमात्मा से कौन मिलाता, उसके लिए बताते हैं कि मिलाता कौन है?
कि पुण्य पुंज है बिनु मिलहि न संता, और सतसंगति संस्कृति करे अंता, कि पुंज पुण्य बिनु मिलहि न संता, और सतसंगति संस्कृत करे अंता, पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता। बिना पुण्य के, बिना पुण्य के, पुण्य के, पुण्य पुंज बिन मिले न संता। जब अनेकों पुण्य मिल जाते हैं तो उनके पुण्य से, प्रताप से संता मिलता है। और सत्संगत संस्कृत कर अंता। संता मिलते हैं, दो चीजें मिलती हैं व्यक्ति से। एक संता मिलता है, संता का काम क्या है? भगवंता को मिलाना, जीवात्मा को परमात्मा से मिलाने का काम संता का है, तत्वदर्शी सदगुरु का काम। संता माने तत्वदर्शी सदगुरु, इसलिए तत्वदर्शी सदगुरु वंदनीय है। सत्संगत संस्कृत कर अंता। और उस संता की जब हम संगत करते हैं, तत्वदर्शी सदगुरु की जब संगत करते हैं, उससे दीक्षा लेते हैं, उसकी शरण में जाते हैं, उसके चरणों की सेवा करते हैं, उसके द्वारा दिए गए नाम का जप करते हैं, तो गुरु की कृपा से मोक्ष प्राप्त हो जाता है। सारे शरीर के अंदर, मन के अंदर जो संशय थे सबका करे अंता, सबका अंत हो जाता है। तत्वदर्शी संत के दर्शन मात्र से ही सब कुछ, जितने डाउट थे, जितनी शंकाएं थी, द्वैत का जो भाव था मन के अंदर, वो बदल जाता। अनेकावाद का द्वैतवाद, अनेकावाद, ये दोनों प्रकार के जो विचार होते थे वो सब खत्म हो जाते हैं। क्या आ जाता है? सिर्फ अद्वैतवाद आ जाता है। इस पूरे संसार में सभी भूत प्राणियों के अंदर, कण कण में, जड़ चेतन में, सब में एक ही सत्ता है। उसके अलावा इस संसार में ना तो कोई देवी देवता है और ना कोई भूत प्रेत, कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो इसका संचालन करती हो। समस्त प्रकृति का, ब्रह्मांड का मालिक, स्वामी, संचालन करता, पालन पोषण संहार करने वाला सिर्फ एक ही परमात्मा है, दूसरा कोई है ही नहीं। और वो परमात्मा तुम्हारे अंदर है, उसी को ब्रह्म कहते हैं। इसी को शंकराचार्य ने कह दिया है, अहम ब्रह्मांश, अहम ब्रह्मांश। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्यम। जगत मिथ्या है, ब्रह्म ही सत्य है। वही शाश्वत है, वही सनातन। सत्य है, शाश्वत है और सनातन है। तो भगवान श्री राम जी ने कहा, इस शरीर बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस शरीर की सबसे बड़ी यही विशेषता है कि इस शरीर के माध्यम से हम उस परम चेतना तक, अपनी लघु चेतना को, इस जीव को पहुंचा सकते हैं, उस परमात्मा तक पहुंचा सकते हैं। जिसको आत्मा कहते हैं उसी को परमात्मा कहते हैं, पहुंचा सकते हैं। यानी मिलान हो सकता है। और जब मिलान हो जाएगा, अष्टधा मूल प्रकृति से जीवात्मा मुक्त हो जाएगी, अपने निज स्वरूप में, निज स्वरूप उसका है परम चेतना, उसमें जब मिल जाएगी तो फिर ये दोबारा 84 में नहीं जाएगी, किसी प्रकार का उसे विषयों से अलग हो जाएगी। वो सबकर परम प्रकाशित जो ही राम या नादवत पत्सु, वो राम बन जाएगी। इसी शरीर का अवधपति थी, अवध माने शरीर, इसकी वो पति थी, उसी की बदौलत ये शरीर, पति माने स्वामी होता है। इस शरीर का स्वामी कौन है? जीवात्मा है। तो अवधपति, अवधपति वही सोई हो जाता है, वो परम चेतना हो जाती है। ये जीवात्मा क्या हो जाती है? परम चेतना हो जाती है। परम चेतना क्या है? सबकर परम प्रकाशित जोई।
वो परम चेतना सबको प्रकाशित कर रही है, सूर्य को भी प्रकाशित कर रही है। सूर्य में जो प्रकाश है उस परम चेतना के ही कारण है। आप समझ लीजिए, सूर्य इतना तेजस्वी है और इसका भी प्रकाश उससे ही मिलता है, उस परम चेतना से। उसको भगवान कृष्ण ने कहा है गीता में, क्या कहा है? परमात्मा के स्वरूप को लाखों करोड़ों सूर्यों का प्रकाश उसमें समा जाए तब भी उसके प्रकाश के मुकाबले नहीं है। परम ज्योति है, परम चेतना कि ज्योति सामपि तज्ज्योति अवस्थमसा च परुच्यते ज्योति सामपि तज्ज्योति अस्थमसा च परुच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदये सर्वस्य विष्ठितम्। वो परम चेतना ज्योतियों का भी परम ज्योति है, इसीलिए परम ज्योति कहा गया। सूर्य को भी एक ज्योति कहा गया, इसका भी ज्योतियों का भी परम ज्योति है। ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम हृदय सर्वस्व विष्ठितम्। और इतना वो ज्योतियों का परम ज्योति वो आपके हृदय में निवास करता है, आपके अंतःकरण में निवास करता है। ऐसा परमात्मा इस शरीर के अंतःकरण में, आज्ञा चक्र में, आज्ञा चक्र में अंतःकरण है, उसमें वो निवास करता है, उसकी गहराइयों में। मन का प्रसार उसकी गहराई है, उसमें वो निवास करता है। इसलिए शरीर बड़ा भाग्यशाली है। शरीर की सबसे बड़ी विशेषता यही है। तो श्री राम जी ने मानव शरीर की क्या विशेषता बतलाई? यही सारी विशेषताएं बतलाई। इस शरीर के द्वारा हम उस परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं जो ज्योतियों का परम ज्योति है। हे हनुमान जी, हे लखनलाल जी, हे भरत जी, हे शत्रुघ्न, हे विभीषण जी, अंगद, सुग्रीव, जामवंत, जितने भी जिज्ञासु भक्त बैठे थे, ऋषि महात्मा, सबसे बात कही। भगवान राम कहने लगे इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है, सबसे बड़ी विशेषता ये। तो आप लोग भी समझ लीजिए, ये मानव शरीर बड़ा ही भाग्यशाली है। भगवान श्री राम जी ने बखान किया, इसलिए इस शरीर को कुसंगत में न लगा करके सुसंगत में लगाओ और इसको पहचानो कि मैं कौन हूं। जब आप ये जान जाएंगे कि मैं कौन हूं, मैं जीवात्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं, तो फिर आपको ज्ञान आज हो जाएगा कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहस्र। शरीर मरता है, ये जीवात्मा नहीं मरती। शरीर छूटने के बाद ये कहाँ चली जाती है? अपने निस्वरूप में मिल जाती है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज का सत्संग समाप्त करते हैं। आप लोगों की बात समझ में आ गई होगी। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। सर्वे भवन्ति सुखना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। हृदय में स्थित परमात्मा राम की जय। संत समाज की जय, भक्त समाज की जय। राम